Hello dear students of class 12th. Today I am here to share with you a special numerical based on the second unit, electrical potential and capacitance. In that unit, dear students, we discuss what are Kirchhoff's law, how we apply Kirchhoff's law. Now in that chapter in the textbook a question is given that if we have capacitors of same value connected across each arm of the cube, find the net capacitance across body diagonal points. Dear students, here today we are going to share with you how we find net capacitance across body diagonal opposite points. The same question you can find the net capacitance across side diagonal opposite points also, as well as across side also. So what I will do to solve the question in which we are going to find the net capacity across body diagonal points, same method you will apply to find the net capacitance across side diagonal opposite points as well as across any side. So this is the figure. Across each arm of the cube we have capacitor. Let capacity of the capacitor present across each arm is C. And these points, point D and point N, are called body diagonal opposite points. D और B कहलाते हैं साइड डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स और फेस डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स. C और N कहलाते हैं फेस डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स. B और O कहलाते हैं फेस डायगोनल अपोजिट पॉइंट. एक फेस में दो डायगोनल्स होते हैं जो कहलाते हैं फेस डायगोनल्स. ऐसे हमारे पास पूरे क्यूब में 6 फेसेस हैं, तो देर विल बी 12 फेस डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स, whereas in a cube there exist only 4 body diagonal opposite points. They are D, N, as well as AO, as well as MC, as well as PB. तो कोई भी आपको बॉडी डायगोनल अपोजिट पॉइंट दे जा सकते हैं. तो हम जानना चाहते हैं कि D और N ये दोनों बॉडी डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स हैं, इसके क्रॉस नेट कैपेसिटी क्या होगी. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, लेकिन अगर हम कुछ ट्रिक्स अप्लाई करें तो हम इस कॉम्प्लिकेटेड फिगर की भी नेट कैपेसिटी निकाल सकते हैं. अगर हम केवल किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे ट्रेडिशनल वे में तो इतने अननोन्स इसमें आ जाएंगे कि आपको उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे. लेट 7 अननोन्स है तो 7 इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे. देन आपको 7 इक्वेशंस को सॉल्व करके 7 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है. अगर 6 अननोन्स आते हैं तो 6 इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे. 6 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप 6 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. तो देखिए, अगर हम कुछ ट्रिक अप्लाई करें तो कितना सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा. जिन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हमको नेट कैपेसिटी निकालनी है, पॉइंट डी और एन, ये कहलाते हैं बॉडी डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स. इन दोनों के बीच में हमने एज्यूम किया एक सेल या बैटरी. लेट वो सेल V वोल्ट का है, यहां से प्लस क्यू चार्ज भेज रहा है और यहां से माइनस क्यू चार्ज, जैसा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते समय एज्यूम करते थे. ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट डी पर पहुंचा. अब यहीं से आपको ट्रिक अप्लाई करनी है. पॉइंट डी एंट्री है चार्ज की और एग्जिट पॉइंट एन से होना है फाइनली. तो सोचते कैसे हैं कि पॉइंट डी पर पहुंचने के बाद चार्ज 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है. कुछ चार्ज जा रहा है इस पाथ पे, कुछ चार्ज जा रहा है इस पाथ पे, कुछ चार्ज जा रहा है इस पाथ पे. इस पाथ पे जाने वाला चार्ज मींस डीसी पाथ पे जाने वाला चार्ज, डीपी पाथ पे जाने वाला चार्ज और डीए पाथ पे जाने वाला चार्ज एंट्री एग्जिट से पहले जो शॉर्टेस्ट रूट चूज करता है उसको सोचिए. इस पाथ पे जाने वाला चार्ज यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. शॉर्टेस्ट रूट हमको चूज करना है. एक कैपेसिटर उसने यहां पे ऑब्जर्व किया, एक कैपेसिटर उसने यहां फेस किया, एक कैपेसिटर यहां पे फेस किया.
तो इस पाथ पे जाने वाले चार्ज ने 3 कैपेसिटर्स फेस किए इक्वल वैल्यू के। इस पाथ पे जाने वाला चार्ज भी निकलना यहां से अगर है तो आप सोचिए कितने शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू जा सकता है। सी से यहां से पहुंचा यहां पर, यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, या यहां से पहुंचा यहां पर, इधर से इधर गया और इधर से इधर गया। इसने भी 3 कैपेसिटर्स फेस किए इंटर करने के बाद और निकलने से पहले। और इस पाथ पे जाने वाले चार्ज ने भी यही किया, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज यहां से इंटर करने के बाद 3 पार्ट से ब्रेक हो रहा है, तीनों पार्ट्स में ब्रेक होने वाले चार्जेस एग्जिट होने से पहले इक्वल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। इक्वल पाथ का मतलब यहाँ पे पाथ लेंथ से नहीं है, इक्वल पाथ का मतलब है कि कितने कैपेसिटर्स उसको मीट करते हैं रास्ते में। इधर से जाने वाले चार्ज को भी 3 कैपेसिटर, इधर से जाने चार्ज को भी 3 कैपेसिटर, इधर जाने चार्ज को भी 3 कैपेसिटर। तो जब इक्वल पाथ चार्जेस ट्रेवल करते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर चार्ज प्लस क्यू पहुँचा है तो तीनों पार्ट्स में चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। मीन्स आप यहाँ पे Q/3 एज्यूम कर सकते हैं, Q/3, Q/3। अदरवाइज किरचॉफ लॉ के हिसाब से Q यहाँ पहुँचा है, Q1 यहाँ गया, Q2 यहाँ गया, तो यहाँ पे आप मानते हैं Q - Q1 + Q2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो Q यहाँ पहुँचा, सिंस यहाँ पे पहुँचने वाला चार्ज वहाँ से निकलने से पहले इक्वल पाथ ट्रेवल कर रहा है। इक्वल पाथ का मतलब लेंथ ऑफ पाथ नहीं है, इक्वल पाथ नंबर इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटर फेस कर रहा है, इसलिए चार्ज यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, टोटल इनकमिंग चार्ज इज Q, सो टोटल आउटगोइंग चार्ज शुड बी Q। इन तीनों का सम Q आएगा। इंडक्शन से यहाँ पे -Q/3 होगा, यहाँ पे -Q/3 होगा, यहाँ पे -Q/3 होगा। अब ये प्लेट, एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, यहाँ पर इस पॉइंट पे 3 प्लेट्स कनेक्ट हैं। पॉइंट सी से एक ये प्लेट कनेक्ट है, पॉइंट सी से एक ये प्लेट कनेक्ट है, पॉइंट सी से एक ये प्लेट कनेक्ट है। तीनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई सोर्स नहीं है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो भी चार्ज होना चाहिए उन दोनों का सम होना चाहिए +Q/3, तभी टोटल चार्ज 0 होगा। अब यहाँ पे भी अननोन लेने के बजाय लॉजिक देखिए, जो चार्ज यहाँ पहुँच रहा है वो यहाँ से इंटर करने के बाद, यहाँ से निकलने से पहले इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर वाला जाने वाला चार्ज भी 2 कैपेसिटर फेस कर रहा है, इधर जाने वाला चार्ज भी 2 कैपेसिटर फेस कर रहा है, इसलिए चार्ज यहाँ पर भी इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर हम यहाँ पे Q/6 ले लें और यहाँ पे Q/6 ले लें इक्वल, तो Q/6 + Q/6 मिलके Q/3 हो जाएगा। वो Q/3 से -Q/3 को कैंसिल कर देगा, तो टोटल चार्ज सिस्टम का 0 हो गया। तो यहाँ पे Q/6 तो यहाँ पे -Q/6, यहाँ पे Q/6 तो यहाँ पे -Q/6। अब यहाँ पहुँचिए, इस प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट फिर आपस में जुड़ी हुई हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है। तो इन दोनों प्लेट पे चार्ज का सम Q/3 होना चाहिए। जो चार्ज यहाँ पहुँच रहा है वो यहाँ इंटर करने के बाद और यहाँ से निकलने से पहले भी 2 कैपेसिटर्स फेस कर रहा है, तो चार्ज यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा। ये भी Q/6, ये भी Q/6, तो यहाँ पे -Q/6, यहाँ पे -Q/6। यहाँ पे पहुँचिए आप, ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है। इस पे -Q/3 है, तो इन दोनों के सम +Q/3 होना चाहिए। ये चार्ज यहाँ पहुँचने के बाद और यहाँ से निकलने से पहले 2 कैपेसिटर दोनों फेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, Q/6, Q/6। तो यहाँ पे -Q/6, -Q/6। नाउ इस पॉइंट पर -Q/6 यहाँ, -Q/6 यहाँ, तो इन दोनों का सम हो गया -Q/3। तो यहाँ पे होना चाहिए +Q/3, क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -Q/3। इस पॉइंट पर ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ पे -Q/6, यहाँ पे -Q/6, तो यहाँ पे +Q/3 होगा। तो यहाँ पे फिर -Q/3 हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। इन दोनों पे -Q/6 चार्ज है, इन दोनों का सम आएगा -Q/3, तो यहाँ पर होगा +Q/3।
और फिर यहाँ पर होगा -q/3। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गलत है कि सही? कैसे? हमने आपको कन्फर्मेटिव टेस्ट बताया था कि इस पॉइंट पर यहाँ से जो चार्ज पहुँच रहा है वो उतना ही होना चाहिए। यहाँ से चार्ज आ रहा है -q, 3 पार्ट्स में -q/3 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 ब्रेक हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। जब हमने इस लॉजिक को यूज़ किया तो हमारे पास केवल एक ही अननोन आया, q। और जैसा किरचॉफ ने कहा था कि नंबर ऑफ अननोन्स को देखते हुए हम लूप डिसाइड करते हैं, तो हमको एक ही लूप को लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही अननोन है। हमने लूप ले लिया। चलिए लूप भी ऐसा लीजिएगा जिस लूप में सेल आए, मीन्स इसको इस x और y पॉइंट को एज्यूम करते हुए कोई भी आप लूप ले सकते हैं। चलो हमने लूप ले लिया, इन लूप x d, कोई भी आप कहीं पास से ले सकते हैं, x d c o n y x, x d c o n y x। आप x d a b n y x ले सकते थे, आप x d a m p o n कोई भी आप लूप ले सकते हैं इंक्लूडिंग सेल। और जब लूप लेते हैं तो आप लूप इक्वेशन लिखते हैं, vx माइनस vx इज इक्वल टू vx माइनस vd प्लस vd माइनस vc प्लस vc माइनस vo प्लस vo माइनस vn प्लस vn माइनस vy प्लस vy माइनस vx। दो सेम पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। vx माइनस vd की वैल्यू 0 होगी क्योंकि x और d के बीच में केवल कनेक्टिंग वायर लगा है, इसलिए जब पॉइंट्स के बीच में केवल कनेक्टिंग वायर होता है तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होते हैं, इसलिए डिफरेंस 0 होगा। vd माइनस vc, d की साइड में प्रेजेंट प्लेट पे चार्ज है q/3 और इसकी कैपेसिटी है c, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटी, तो q/3 अपॉन c। देन vc माइनस vo, q/6/c, देन vo माइनस vn, q/3/c, देन vn माइनस vy 0, क्योंकि n और y के बीच में कनेक्टिंग वायर लगा है इसलिए n और y के पोटेंशियल्स आपस में सेम होंगे, प्लस vy माइनस vx। ये सेल अगर v वोल्ट का है इट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, इसलिए इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, तो vy के जहाँ पे 0 लिखेंगे, vx जहाँ पे v लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस v। जब हम सॉल्व करेंगे v को एक तरफ रखकर और साइड टर्म्स को इधर ले आएंगे तो मिलेगा आपको q/3 प्लस q/6 प्लस q/3 इज इक्वल टू v। q/3 प्लस q/3 प्लस q/6, एलसीएम ले लीजिए 6, 2q प्लस q प्लस 2q इज इक्वल टू v, 5q/6 इज इक्वल टू v, तो q की वैल्यू मिली 6v/5। तो जो अननोन था, एक ही अननोन था, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम कैसे नेट कैपेसिटी निकालें, जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे थे कि इसको सपोज कीजिए कि आपने यहाँ से हटा दिया इस पूरे पिक्चर को और इतने सारे कैपेसिटर की जगह पे आपने एक कैपेसिटर लगाया D और N के बीच में, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट N है, इसके बीच में आपने एक कैपेसिटर लगाया, इसकी कैपेसिटी कहलाएगी इस पूरे कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटी। और सारा ये सर्किट ऐसे रहेगा, ये पॉइंट D था, ये पॉइंट N था, यहाँ पे सेल ऐसे लगा ही हुआ था V वोल्ट का, जो यहाँ से प्लस Q चार्ज भेज रहा था, यहाँ से माइनस Q चार्ज भेज रहा था। हमने इस पूरे पोर्शन को हटा दिया और इसके जहाँ पे एक कैपेसिटर रिज्यूम कर जिसकी कैपेसिटी C' है, यही C' हमको निकालना है। नाउ इस पिक्चर में यहाँ से प्लस Q चार्ज चल रहा है, यहाँ से माइनस Q चार्ज चल रहा है, तो ये प्लेट प्लस Q पर हो गई, ये प्लेट माइनस Q पर हो गई। नाउ इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इस कैपेसिटर के लिए V की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज अपॉन कैपेसिटी, तो Q अपॉन C'। इस कैपेसिटर के लिए V की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए,
तो Q इज इक्वल टू 6/5 इंटू वी, और V की जहाँ पे Q अपान C डैश, Q से Q कट गया, C डैश की वैल्यू मिली 6/5 C। Q/3 C। And this is how we find the net capacity of a complicated circuit in a tricky way। एलसीएम लेंगे तो नीचे C भी आएगा, वो मैंने मिस्टेक से छोड़ दिया था, यहाँ पे C आएगा 2C, यहाँ पे 2Q आएगा, यहाँ पे Q सॉल्व करेंगे, Q की वैल्यू C इंटू 6V/5 मिलेगी, ये C है। V बराबर Q/C डैश होता है, V की वैल्यू हमने पुट कर दी, C पहले से था, C डैश की वैल्यू 6/5 C मिल गई। तो अगर हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी C है तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटी मिलेगी 6/5 C। अब अगर न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाता है कि हर ब्रांच में जो कैपेसिटर लगे हैं वो 1 माइक्रोफैराड के हैं, तो C बराबर 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पर नेट कैपेसिटी 6/5 माइक्रोफैराड मिल जाएगी। अगर आपसे कहा जाता है कि हर ब्रांच में लगे हुए कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड के हैं, तो C बराबर यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, आपको नेट कैपेसिटी 12/5 माइक्रोफैराड मिल जाएगी। इस तरह से आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर सारे ब्रांचेज में लगे हुए कैपेसिटर की कैपेसिटी आपस में इक्वल नहीं है तो हम इस मेथड को नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड तभी यूज़ होगा जब सारे ब्रांचेज में लगे हुए कैपेसिटर की कैपेसिटी आपस में इक्वल होगी। तो क्वेश्चन ये कि साहब अगर सारे ब्रांचेज में लगे हुए कैपेसिटर की कैपेसिटी आपस में इक्वल नहीं है तो क्या करें? तो हम फिर वही ट्रेडिशनल वे में जाएंगे। अननोन्स बढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी अननोन्स आते हैं आने दीजिए, इक्वेशंस फॉर्म कीजिए, इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कीजिए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इफ़ ऑल द ब्रांचेस आर हैविंग डिफरेंट कैपेसिटी, देन वो आपके लेवल का नहीं है, वो क्वेश्चन हायर स्टडीज में पूछा जाएगा व्हेन वी विल गो इन बीएससी, देन ओनली, एंड दैट विल बी ओनली फॉर प्योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। क्लास 12 में अगर इस क्वेश्चन में ऐसे आएंगे तो उसमें आपके सारे ब्रांचेज में लगे हुए कैपेसिटर आपस में इक्वल कैपेसिटी के होंगे। तो ये तो हमने आपको बताया कि बॉडी डायगोनली अपोजिट पॉइंट से क्रॉस नेट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमको नेट कैपेसिटी बॉडी डायगोनली अपोजिट पॉइंट से क्रॉस ना निकालनी होती, साइड डायगोनल अपोजिट पॉइंट से क्रॉस निकालनी होती, तो क्या करते? हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी फिगर में हमसे नेट कैपेसिटी पूछी गई है अक्रॉस साइड डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स। आपसे अक्रॉस एनी साइड भी पूछा जा सकता है। तो सबके मेथड एक जैसे हैं, बस हमने जो आपको कहा ये आपको माइंड में रखना है कि इक्वल अगर पाथ चार्ज ट्रेवल करता है तो इक्वली डिवाइड होगा। चलिए हमने एक क्यूब ले लिया जिसके हर ब्रांच में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सारे कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के हैं, सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटी C है, और हमसे अब कहा जा रहा है फाइंड द नेट कैपेसिटी अक्रॉस साइड डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स। मैंने आपसे कहा एक फेस में दो साइड डायगोनल्स होते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G, पॉइंट H। तो कोई भी हम एक फेस के दो अपोजिट कॉर्नर्स ले सकते हैं। चलिए हमने B और D ले लिया, ये B और D पॉइंट साइड डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स हैं। B और D पॉइंट्स के बीच में हमने सेल इंट्रोड्यूस किया V वोल्ट का, यहाँ से प्लस Q चार्ज सेंड कर रहा है, यहाँ से माइनस Q चार्ज सेंड कर रहा है। ना ये प्लस Q यहाँ पहुँचेगा, तीन पार्ट से ब्रेक होगा,
जब यहाँ पे कुछ चेंजेस है, देखिए इस पार्ट पे जाने वाला चार्ज, इस पार्ट पे जाने वाला चार्ज और इस पार्ट पे, तीन पार्ट पे चार्ज जा रहे हैं, तीनों चार्ज को निकलना यहाँ से है, ये एंट्री या एग्जिट है। इस पार्ट पे जाने वाला चार्ज दो कैपेसिटर फेस करके निकल जाएगा, इस पार्ट पे जाने वाला चार्ज दो कैपेसिटर फेस करके निकल जाएगा, लेकिन इस पार्ट पे जाने वाला चार्ज कहीं से भी आउट काउंट करो, चार कैपेसिटर फेस करके निकल रहा है। तो हम इन दोनों पार्ट्स पे जाने वाले चार्ज की वैल्यू सेम मान सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों से डिफरेंट होगा। तो अगर यहाँ पे Q ले लिया, यहाँ पे Q, तो यहाँ पे Q डैश, और फिर एज्यूम करेंगे यहाँ से जाने वाले चार्ज को 2Q प्लस Q डैश, और यहाँ से -2Q प्लस Q डैश। ये 2Q प्लस Q डैश यहाँ पहुँचा, Q यहाँ गया, Q यहाँ गया, Q डैश यहाँ गया। नाउ ये Q यहाँ पर -Q बन जाएगा, ये -Q बन जाएगा। ये प्लेट ये चार्ज और ये -Q यहाँ जनरल चार्ज आपस में इक्वल पार्ट टेबल नहीं कर रहे हैं। देखिए इधर -Q चार्ज दो कैपेसिटर फेस करके निकल रहा है, लेकिन यहाँ से -Q चार्ज एक कैपेसिटर फेस करके निकल रहा है। यहाँ पे Q डैश है तो ये -Q डैश होगा। नाउ ये -Q डैश यहाँ पहुँचा, पहले यहाँ से देखिए, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये पार्ट पे जानल चार्ज 1 2 3 कैपेसिटर फेस कर रहा है, ये भी 1 2 3, तो ये -Q डैश यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे Q डैश बाई 2 रखेंगे, यहाँ पे Q डैश बाई 2 रखेंगे, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए। ये चार्ज इक्वल पार्ट ट्रेवल करें, इसलिए इक्वली डिवाइड होंगे। -Q डैश बाई 2 -Q डैश बाई 2, यहाँ से ये भी -Q डैश बाई 2 होगा। नाउ ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। -Q बाई 2 यहाँ पहुँचेगा, दो कैपेसिटर इधर से फेस करेगा, दो कैपेसिटर इधर से फेस करेगा, फिर इक्वली डिवाइड होगा। ये होगा Q बाई 4, Q बाई 4, Q बाई 4, Q बाई 4 मिलके Q बाई 2 हो गया, वो -Q बाई 2 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे -Q बाई 4 होगा, यहाँ पर -Q बाई 4 होगा। नाउ इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पे -Q चार्ज है, ये सॉरी Q डैश है, यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे -Q डैश बाई 4 है। तो यहाँ पे चार्ज होगा इन दोनों के सम का अपोजिट, मीन्स Q प्लस Q डैश बाई 4, यहाँ पे चार्ज पहुँचेगा। ये Q डैश बाई 2 है, तो यहाँ पे -Q डैश बाई 2 होगा। ये -Q डैश बाई 2 दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है इक्वली, तो यहाँ पे Q डैश बाई 4 आएगा, यहाँ पे Q डैश बाई 4 आएगा, यहाँ पे -Q डैश बाई 4 होगा, यहाँ पे -Q डैश बाई 4 होगा। -Q डैश बाई 4, -Q डैश बाई 4, तो यहाँ पे Q डैश बाई 2 आएगा। यहाँ से यहाँ पर आएगा -Q डैश बाई 4, यहाँ पे -Q है, यहाँ पे -Q डैश बाई 4, तो यहाँ पे आएगा Q प्लस Q डैश बाई 4, यहाँ पे आएगा -Q डैश बाई 4। अब आप अगर ऐड करें तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं सही है। इस पॉइंट पर चार्ज है -Q डैश बाई 4, इस पॉइंट पे चार्ज है -Q डैश बाई 2, इस पॉइंट पे चार्ज है -Q डैश बाई 4। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको -2Q प्लस Q डैश मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ऐसा करने से हमको केवल दो अननोन्स मिले, Q और Q डैश। अब आप क्या करेंगे, कोई दो लूप लेंगे क्योंकि दो अननोन्स हैं, और Q की वैल्यू निकालेंगे, Q डैश की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू भी V के टर्म में आएगी C के साथ में, Q डैश की वैल्यू भी V के टर्म में आएगी C के साथ में, क्योंकि हर ब्रांच की कैपेसिटी C है। जब Q और Q डैश मिल जाएगा तो एज्यूम करेंगे कि यहाँ से ये पूरे फिगर को हमने हटा दिया और इसकी जगह पे एक कैपेसिटर लगाया, तो ये पिक्चर रिड्यूस हो जाएगा इस तरह से। पॉइंट D एक कैपेसिटर लगाए जिसकी वैल्यू C डैश है, यहाँ से चार्ज जा रहा है -2Q प्लस Q डैश, यहाँ चार्ज जा रहा है 2Q माइनस प्लस Q डैश, 2Q माइनस Q डैश, सॉरी -2Q माइनस Q डैश, यहाँ जा रहा है 2Q प्लस Q डैश।
इसकी कैपेसिटी हमने C डैश एज्यूम की है, वो कैपेसिटर है जो इस पूरे फिगर रिप्लेस कर रहा है। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, अगर ये सेल V वोल्ट का है तो V की वैल्यू होगी 2Q प्लस Q डैश कैपेसिटी जो टोटल चार्ज अपान कैपेसिटी। V की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, Q और Q डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू सम C इंटू V के टर्म में यहाँ आएगा, Q डैश की वैल्यू C और V के टर्म में यहाँ पर आएगा, डिवाइडेड बाई C डैश। V कैंसिल हो जाएगा, C डैश की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और यही C डैश नेट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन है। इस तरह से हम ट्रिकी क्वेश्चन को करते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन किया वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही नेट कैपेसिटी अक्रॉस साइड निकालना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन करके ट्राई कीजिएगा और अगर कर लेते हैं तो हमको आप सेंड कीजिएगा। थैंक यू।